बोलिए बाबूजी महाराज की, बोलिए हरमल जी महाराज की, बोलिए रूपनाथ जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक शाम बाबूजी हरमल जी के नाम इस भजन संध्या में विशेष अतिथि के तौर में हमारे बीच में पधारे हुए गेरुआ वस्त्र में सनातन संस्कृति के रक्षक शांतिपुरी जी महाराज, सोमनाथ जी महाराज और इन संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। और हमारे बीच में विराजमान वीणा धारणी के लाडले भाई दिनेश जी, आज समाज की गायिका में समाज का एक आइडल है। मैं इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ भी ये प्रस्तुति देते हैं मैं देखता हूँ, अभी आपने भी देखा होगा, पूरा पंडाल झूम उठा। तो ऐसे कलाकारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ऐसे ही समाज से जुड़े रहिए। भगवान आपकी लंबी उम्र करे और आपकी गाथा और आगे बढ़े। और ऑडियंस में हमारे बीच में विराजे हुए सरपंच प्रतिनिधि भाई राजू जी, जो केसर ग्रुप को सबसे पहले संचालित करने वाले और इस जानकारी को सबसे पहले प्रज्वलित करने वाले भाई राजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में विराजमान भाई खानू जी पुलिस में अध्ययनरत है, मगर मैं पता नहीं इनको कभी ड्यूटी पे देखता हूँ या नहीं देखता हूँ। समाज का कोई भी काम होता है हमेशा ये बीच में रहते हैं। खानू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ इस समय में विराजमान ये त्रिवेणी गंगा पितातुल्य बुजुर्गों और शक्ति स्वरूपा माताओं और बहन स्वरूपा बहनों और मेरे युवा साथियों, आपके बीच में समाज की चौथी पीढ़ी नन्ही आंखों में बड़ा सपना पालने वाले समाज और देश का भविष्य युवा बैठा है। और हमारे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने काफी बातें आपको कही है, मगर आज इस दुनिया में सभी को पता है यदि समाज को डेवलपमेंट होना है तो समाज को शिक्षा की जरूरत है। यदि समाज में शिक्षा नहीं है तो वो समाज कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आज हम बाबूजी के प्रांगण में विराजमान हैं। आप लोगों से विशेष जुम्मा है, आज यहाँ आए हो तो एक बात की यहाँ से प्रण लेके जाना कि आपके कोई भी बच्चे और बच्चियों अशिक्षित नहीं रहे। जमाना बहुत अलग आ रहा है। यदि आपके पास में शिक्षा नहीं रहेगी तो आपके लिए जमाना बहुत अलग है। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और मेरे सभी सर्व समाज से एक निवेदन है कि जिस समाज में जब तक बालिका शिक्षित नहीं होगी वो समाज कभी शिक्षा में पूर्ण सफल नहीं होगा। आपको बालिकाओं को पढ़ानी पड़ेगी। बालिका पढ़ेगी तो दो घर में उजाला होगा। इसीलिए मेरा विशेष निवेदन है कि किसी भी हाल में आप ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं को पढ़ाने की कोशिश करो। राजनीति की काफी बातें भाई खानू जी ने बता दी और मेरे से पहले जाल जी ने तो पूरा राजनीतिक इतिहास बता दिया, तो मैं राजनीति पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं ज्यादातर शिक्षा पे जोर दूंगा। और दूसरी बात है मेरे भाइयों, आजकल बहुत महंगाई का जमाना है। आप लोग यदि इस जमाने को नहीं समझ पाए तो ये जमाना बड़ा खराब है। आजकल घरों में बहुत ज्यादा आप लोगों के पास में खर्चा उत्पन्न हो रहा है। मोबाइल से लेके बिजली बिल से लेके तमाम कॉस्मेटिक चीजों को लेके हमारे घर में बहुत ज्यादा खर्च होता है। और उसके बाद में भी यदि आप नशा करते हो तो जीवन में कभी प्रगतिशील नहीं हो सकते हो। नशा करने वाला व्यक्ति अपने घर को भी नहीं, समाज को और परिवार को बर्बाद करता है। तो भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा नशे से वंचित रहे हमारा युवा वर्ग है। मैं देवासी समाज के यदि पुराने इतिहास की बात करूं तो ये समाज कौन सी समाज थी? यदि इसके अतीत के गहराई में जाओगे तो ये सूरवीर समाज थी। जंगलों में और कंदराओं में अपनी भेड़ और बकरियों लेके रहते थे और उन हिंसक जानवरों के बीच में रहते थे कि मजाल नहीं किसी शेर की औकात के एक भेड़ का बच्चा भी ले जाए। वैसी सूरवीर समाज से आते हो आप लोग। हम लोग दूध पीने वाली समाज है। नशे से वंचित रहोगे तो आपका विवेक काम करेगा, आपकी बुद्धि काम करेगी, जीवन में खूब उन्नति करोगे। अब विशेष आज का विषय था। आज से पहले आपने कोड़ू में कभी भी देखा होगा तो बाबूजी की भजन संध्या तो जरूर होती थी, मगर अब की बार एक नया नाम जुड़ा है, एक शाम हड़मल जी के नाम। हड़मल जी हमारे पुरुष थे
और उनका इतिहास हमारी विरासत है, हमारी पूंजी है। हमारे जो भी पूर्वजों का इतिहास है, जैसे आसुराम जी का लेके बहुत सारा इतिहास भरा पड़ा है। वर्तमान में समाज के युवा एक इतिहास पर काम कर रहे हैं और हमसे जो ऊपर की पीढ़ी है वो आसू जी के और काफी इतिहासों पर वो भी काम कर रही है। राई का बाग का मुद्दा हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे काम कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हड़मल संघर्ष समिति को, जिसने कम से कम पाली पड़गने को जगाया और पूरे राजस्थान में उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से हड़मल जी के मुद्दे को बहुत आगे लिया। जब इन्होंने एक मीटिंग रखी, हम लोगों को भी लोग खूब ताना देते थे कि आप कैसर का प्रोग्राम करवाते हो बाबूजी की कोड़ू में, वहां हरमल जी का इतिहास नहीं है, आप प्रोग्राम करवाना छोड़ दो। हमने कहा नहीं, प्रोग्राम छोड़ने से तो कुछ होगा नहीं, प्रोग्राम भी करवाएंगे और इतिहास के लिए भी कुछ काम करेंगे। तो हम लोगों को भी अकेले की हिम्मत पड़ती नहीं थी, मगर हरमल जी संघर्ष समिति के भाई अर्जुन जी और हमारे भाई फफसा बनाड़, ये लोग आगे आए और हम लोगों को बुलाया कि हम तुम्हारे साथ हैं, चलो हम 2 कमेटियां मिलकर ही हरमल जी के इतिहास के बारे में कुछ काम किया जाए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई सोइंत्रा भूमेश जी को। ये हमारे कमेटी के एक तरह के लॉ वकील है और पूरी कार्यशैली बनाने में भाई हनुमान जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने पूरे राजस्थान में नहीं, आज पूरे भारत में केसर की टीमों बना रखी है। जब जब कोई जरूरत पड़ती है समाज को और समाज का लीगल तरीके की कोई भी जरूरत पड़ती है तो ये टीमों, कहीं भी कलेक्टर को ज्ञापन देना हो, एसडीएम को ज्ञापन देना हो, कहीं भी ज्ञापन देना हो, हमारी टीमों तैयार रहती है। और भाई हनुमान जी ने पूरी टीमों को एकदम तैयार किया। तैयार करने के बाद में हम लोग 132 पूरे राजस्थान में एसडीएम को ज्ञापन दे पाए और सरकार के कानों में ये बात पहुंची कि देवासी समाज अपने इतिहास को लेके बहुत ज्यादा सजग है, कहीं हाथों से न निकल जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी अपनी बात को स्वीकारा। उन्होंने वहां से यहाँ जो भी इस क्षेत्र में यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ता है ये लौट क्षेत्र पड़ता है। लौट क्षेत्र के एसडीएम को वहां से जयपुर से चिट्ठी लिख के भेजी कि वहां पता किया जाए कि हरमल जी का इतिहास क्यों नहीं है। रबारियों का 132 ज्ञापन आ चुका है, इसको संज्ञान में लिया जाए। तो उसके बाद में यहाँ की प्रशासन की भी नींद जगी और उसके बाद में देखो गवर्नमेंट का काम बहुत धीरे धीरे होता है। तो उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा दिन पहले 31 तारीख को मुख्यमंत्री जी आया था, उनको भी हमने ज्ञापन दिया, अवगत करवाया कि रेवाड़ी समाज की एक बहुत बड़ी पीड़ा है। जो बाबूजी के निंद मंदिर के पास में जो पनेरमा बना है उसमें हड़मल जी का इतिहास नहीं है। तो हड़मल जी का इतिहास कोई मिटा नहीं सकता। अभी जो भील हमारे सामने फड़ बांधते हैं उसमें हड़मल जी का पूरा वर्णन है। और आप पनेरमा में गए होंगे तो जैसे ही पनेरमा में घुसोगे राइट साइड में फड़ का पूरा वर्णन दिया हुआ है और उसमें हड़मल जी को दर्शाया हुआ है, मगर उसके नीचे कहीं लेखनी में नहीं दर्शाया हुआ है। यह बड़ी दुखद की बात है। और ये अपन दावे के साथ कह सकते हैं बाबूजी कभी भी ऊंट लेने के लिए गए तो बिना केसर जाते नहीं थे और बिना केसर आते नहीं थे, वो केसर की सवारी करते थे और बाबूजी को ऊंट में दर्शाया है। तो इतिहासकारों ने ये गलत इतिहास पेश किया है, इसको अपन सही करवाएंगे, वापस पुनर्जीवित करवाएंगे। अपने हड़मल जी का इतिहास होगा। मगर समाज बंधुओं, यदि आपने साथ नहीं दिया तो कोई एक अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। यदि समाज का युवाओं का साथ रहा तो ये तो इतिहास क्या, भारत में जितने इतिहास है उसको वापस पुनर्जीवित करवा देंगे। आप लोगों का साथ होना चाहिए, हौसले के साथ साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को उकसा के एक बार आगे खड़ा कर दो और पीछे से खिसक जाओगे तो आपका कभी काम नहीं होगा। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। कंधा से कंधा मिला के जुड़ोगे तो राजस्थान की सरकार को हिला देंगे और सरकार को हमारा वापिस इतिहास अंकित करना पड़ेगा। हम लोगों ने हमारी 5000 साल पुरानी राहों के पास में बही है, उस बही में जाके जब हमने इतिहास को खंगाला तो पता लगा कि हरमल जी आपके एक वीर नहीं हुए, 24 रबारियों ने गिर भाकर नौंदिया के पास में अपना सर कटाया था बाबूजी की फौज में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन महापुरुषों को, उनके पीछे 24 रबारियों की बच्चियों ने अपनी शहादत दी और वीर वीरांगना हुई। आपके समाज का इतिहास बड़ा गौरविंद है। जब ये हमने पढ़ा तो हमारे रूह खड़े हो गए कि वाह भाई रबारियों, वाह आप ऐसे भी थे। मगर आज इतिहास को पढ़ता कौन है? ये समाज शिक्षा में बहुत पीछे, और जो भी शिक्षित हुए हैं वो अपनी नौकरियों में लगे हुए या बाहर बिजनेस में चले गए। इतिहास को कौन देखे? बहुत सारे लोग इतिहास के बारे में नहीं जानते, मगर आज से जानना चाहिए। कहीं भी आपका कोई भी इतिहास है तो उस इतिहास के बारे में पढ़ो, उस इतिहास को जीवित करो। हरमल जी का जन्म कुशीप गांव में हुआ था
जो सिवाना के पश्चिम साइड में गांव पड़ता है, और वहाँ उसी के पास में एक पादरी गांव करके वहाँ हरमल जी की ढाणी हुआ करती थी। आज वहाँ पर हरमलपुर बन गया है, उनके नाम से गांव भी नॉमिनेट हो गया है। और मैं समाज बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कुशीप पे हरमल जी की जन्मस्थली पर एक बहुत बड़ा भव्य हरमल जी की एक प्रतिमा हो, और वहां से पूरे समाज को संदेश जाए कि जहाँ जहाँ बाबू जी का मंदिर हो वहां वहां हरमल जी की मूर्ति लगनी चाहिए। ये बात इसीलिए हमने आज 4 स्टेट के लोगों को यहाँ बुलाया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। आप लोग इस बात को गांठ बांध कर जाओ कि हरमल जी भी हमारे देश के एक सर्वपुरुष सम्मानित हमारे देव हुआ करते थे, वीर हुआ करते थे, उनको सम्मान देना है। आप जहाँ भी नया बाबू जी का मंदिर का निर्माण करते हो उसके आगे एक हरमल जी की मूर्ति, ऊंट पे प्रतिमा जरूर लगाए, और जहाँ भी बना हुआ है उसके पास में भी प्रतिमा को लगाए। ये आपके पुरुष थे, वीर पुरुष थे, इनकी पूजा करोगे तो हमारे समाज में प्रगति होगी। और आज समाज को जगाने का काम कौन करे? एक समाज में एक महापुरुष श्रीमान समाज रतन भाई भोपाल जी हुआ था, सवाराम जी रोज हुआ था, उन्होंने समाज को जगाया। उन्होंने कहा जमाना बहुत अलग आ रहा है, ये भेड़ बकरियों का जमाना नहीं रहेगा। बहुत लोग उनकी बात नहीं सुनते थे, मगर उन्होंने काफी लोगों को सुनाते उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा असर उन्होंने समाज में किया। आज मैं कहता हूँ यदि खोनू जी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो कहीं कहीं भोपाल जी का लगा हुआ तीर है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात खटकी और बात को समझने की कोशिश की, आज उस घर में पढ़े लिखे हैं, नौकरियों में है। तो मैं धन्यवाद उन महापुरुषों को भी देना चाहूंगा। आज भजन संध्या की रात है और आप लोग सभी भजन सुनने आए। ऐसी बातें तो बहुत बार करते रहेंगे, मगर मुख्य मुद्दा था हरमल जी का, इसीलिए हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को यहाँ बुलाने की कोशिश की। इस मुद्दे को कभी ठंडा मत पड़ने देना, आप हमारे साथ लगे हुए रहना। बोलिए हरमल जी महाराज की। आप क्या है कि पनेरमा राज्य सरकार के अंडर में चला गया, ये पूरी राज्य सरकार की संपत्ति है। और उसके बाद में ये देवस्थान विभाग के अंडर में आता है। तो हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, हम देवस्थान विभाग के पास में भी जाएंगे। उसकी मंत्री है संकुलता जी रावत, हम उनके पास में भी जाए, क्या आश्वासन मिलता है। यदि हमें सही आश्वासन नहीं मिलता है तो हम वापिस आह्वान करेंगे राजस्थान के निवासी समाज को कि आप लोग अगली बार कलेक्टर को भी ज्ञापन देने की जरूरत पड़ी तो देंगे। और हम लोगों को लगेगा कि स्वैधानिक ढंग से हमारा काम है और ये हमारा हक हमें मिलना चाहिए। देश आजादी के बाद में सभी को समानता का अधिकार मिला है। यदि हमें समानता का अधिकार नहीं मिलता है तो आगे का जो भी कदम उठाएंगे हमारे साथ रहना, हम मिलजुल के अपने इतिहास को वापिस पालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।